अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी के वायरस के बाद जो है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस क्या होती है। देखिए, वायरस की जब बात की जाती है, ठीक है ना, कि वायरस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो करेक्टरिस्टिक की बात की जाती है तो वायरस की हम बात करते हैं कि क्या होता है, स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि वायरस जो है ये क्या होते हैं, छोटे जो है इन्फेक्शन एजेंट होते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि वायरस आर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड नॉन सेलुलर। इसका मतलब है कि वायरस नॉन सेलुलर है। दूसरी बात क्या है, ये प्रोटीनियस है, ठीक है। प्रोटीनियस के साथ साथ इनमें क्या मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन प्रोटीनियस नॉन सेलुलर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड एज वायरस। तो वायरस के अंदर क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अब जब इसे बात करते हैं वायरस की, वायरस का साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है तो ये हमें नजर आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी कि सिंपल कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए ये नजर नहीं आते। फिर हम साइज की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा वायरस पाया गया वो है 250 नैनोमीटर का, और वो वायरस जो है वो कौन सा है, वो है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस का साइज जो है वो कितना, 250 नैनोमीटर जो है उसका वो साइज है। इसके अलावा जो पार्वो वायरस है दैट इज द साइज ऑफ 20 नैनोमीटर। तो सबसे बड़ा साइज जो है 250 नैनोमीटर का और सबसे छोटा साइज जो है वो 20 नैनोमीटर का हमें जो है वायरस मिला। तो हम कह सकते हैं कि इसका साइज जो है 20 से 250 नैनोमीटर के दरमियान होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी खासियत ये होती है क्योंकि ये बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, इसलिए ये क्या होता है, फिल्टरेबल होता है। यानी कि जहां से बैक्टीरिया फिल्टर नहीं हो सकता, ये वहां से क्या होता है, फिल्टरेबल होता है, इसे फिल्टर किया जा सकता है। अब ये कितना छोटा होता है, ये 10 से 1000 टाइम जो है वो बैक्टीरिया से क्या होता है, वो छोटा होता है। तो 10 से 1000 टाइम जो है वो वायरस जो है ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसीलिए ये क्या होता है, ये फिल्टरेबल होता है। अगर इसे जो है वो क्या किया जाए, फिल्टर किया जाए, जहां से बैक्टीरिया का ये पास आउट नहीं हो सकता, वायरस वहां से क्या होता है, जो है वो पास हो जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये फिल्टर एबल है, यानी कि इसकी खासियत है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि ये बाद दफा जब पेपर में कई दफा आता है। वायरस की खासियत ये है कि वायरस के पास कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। अब क्योंकि वायरस के पास नो मशीनरी, बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, तो ये मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि अपने मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसे आर्टिफिशियल मीडियम पर कल्चर नहीं किया था, इसलिए इसे कहते हैं ऑब्लिगेट। अब दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये होस्ट के अंदर रहता है, तो इसलिए इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि वायरस कैन नॉट बी कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, इट ओनली के क्या होता है, वो सर्वाइव विद इन एन सेल, विद इन एन ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई द वायरस इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कैसे नाम दिया जाता है। जैसे कि हमने बताया, क्योंकि इसे हम कल्चर नहीं कर सकते या आउटसाइड द होस्ट वो रह नहीं सकता, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसके पास कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। अब क्योंकि इसके पास कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, तो इस बायोसिंथेटिक मशीनरी ना होने की वजह से, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकता, इसे होस्ट का होना लाजमी है। इसके अलावा जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो वायरस क्या है, ये पैथोजन है। पैथोजन इज दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज, तो ये बीमारियां पैदा करते हैं और खतरनाक किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। वन ऑफ देम इज एड्स हो गया, जैसे कि अब आजकल कोरोना फैला था लास्ट उसमें ईयर के अंदर, तो कोरोना वायरस कोविड-19 और ये एड्स हो गया, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो है ये पैदा। इसके अलावा वायरस जो है जैसे कि पेनिसिलिन हो गया या स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, एंटीबायोटिक, तो मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर रेजिस्टेंट टुवर्ड द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या तैयार करना पड़ता है, इनके लिए वैक्सीन तैयार करनी पड़ती है जो एंटीबॉडीज पर मुश्तमिल होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, वायरस के स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, जिनमें क्या मौजूद है, जिनमें मौजूद है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका बात करते हैं तो बेसिकली जो है वो वायरस के जो है वो दो पार्ट मौजूद होते हैं। एक पार्ट उसका वो होता है जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है उसका प्रोटीन कोड। अब ये जो प्रोटीन कोड उसका मौजूद होता है, इसे कहते हैं कैप्सिड।
इसका मतलब ये है कि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है कैप्सिड। कैप्सिड के जो पहले वाला हिस्सा ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं हेड। इस हेड के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के क्या होते हैं, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो है वो पार्टिकल्स हैं, वो न्यूक्लिक एसिड है जो इसके अंदर क्या होता है वो पाया जाता है। तो इसका मतलब इसके क्या होता है, प्रोटीन का कोट है जिसमें हेड शामिल है, जिसमें टेल शामिल है, कॉलर शामिल है, कॉलर के साथ बेस शामिल है, और ये टेल फाइबर वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं वो शामिल होती हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो कैप्सिड है और कैप्सिड का हेड है, हमने जैसे बताया इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, इसलिए इसे न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा, न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक हो गया। The protein coat as well as the nucleic acid is called as nucleocapsid, and nucleic acid is always found in the head। बाकी इसकी टेल होती है, टेल फाइबर होते हैं, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये जो कैप्सिड होता है ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। जिन रिपीटिंग यूनिट से ये मिलकर बना होता है उन यूनिट्स को कहते हैं कि वो क्या है, वो है कैप्सोमेयर। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर जो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ये कैप्सिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये कैप्सिड, और यही कैप्सिड को डेफिनेट शेप देते हैं ये कैप्सोमेयर। अब कैप्सोमेयर की तादाद हर वायरस में क्या होती है, वेरी होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताते हैं कि जैसे कि 162 कैप्सोमेयर आर प्रेजेंट इन हर्ब्स वायरस। वो वायरस जो हर्ब्स पैदा करता है, लाइकेन पैदा करता है, उसके अंदर क्या 162 जो है वो कैप्सोमेयर मौजूद होते हैं। इसी तरह एक वायरस वो होता है जिसका नाम होता है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस वो वायरस है जिसके अंदर 252 जो है वो कैप्सोमेयर मौजूद है, और यही कैप्सोमेयर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इससे बनता है क्या चीज, इससे बनता है जो वो कैप्सिड बनता है। क्या बनता है, इससे कैप्सिड बनता है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द वायरॉन, कि वायरॉन क्या होता है। वायरॉन इज अ कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस। ऐसा वायरस जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट कैसे होगा, मतलब कि उसका प्रोटीन कोट होना जरूरी है, मुकम्मल बना हो, उसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होना जरूरी है, वेदर इट इज डीएनए आरएनए इट डजंट मैटर, बट इट कॉज इन्फेक्शन। मैच्योर इन्फेक्शियस कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड एज वायरॉन का नाम देते हैं। इसके अलावा जो है वायरस में इस कैप्सिड और इस न्यूक्लिक कोर के अलावा जो है एडिशनल कवरिंग भी मौजूद होती है। तो वो वायरस जैसे कि एड्स का वायरस है, अब एड्स का वायरस जब होस्ट के अंदर दाखिल होता है तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज करके, होस्ट की मेम्ब्रेन को यूज करके अपने गिट इन्वेल्व बना लेता है। तो जब वो होस्ट के अंदर दाखिल होता है तो वहां जाके वो उसकी क्या करता है, उसको यूज करके अपने न्यूक्लियोकैप्सिड के गिट यानी कि प्रोटीन कोड के गिट भी और न्यूक्लिक एसिड दोनों के गिट मुकम्मल तौर पर एक कवरिंग बना लेता है। जब वो कवरिंग बना लेता है तो हम ऐसे वायरस को कहते हैं इनवर्ट वायरस, कवर्ड वायरस, या इसे कम्प्लेक्स वायरस का नाम भी दिया जाता है। Inverse virus is that virus which can be formed of covering around it by using the membrane of host cell। host cell की membrane को यूज करके अपने गिट क्या करता है, वो बना लेता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये कि इनवर्ट वायरस। और जो नहीं बनाता हम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेकेड वायरस। तो इनवर्ट हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं, और सिंपल वायरस भी से हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फिर उसके बाद एक टर्म यूज होती है शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पेपर में, ठीक है ना, आया है, जिसे हम कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज। लफ्ज बैक्टीरियोफेज की जब बात की जाती है तो वर्ड को जरा गौर करें तो ये दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है। वन इज कॉल्ड एज बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, और दूसरा लफ्ज है फेज मतलब ईट, यानी कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया ईटर है। असल में ये वायरस बैक्टीरिया पे हमला करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, उसके बाद बैक्टीरिया को ब्रस्ट कर देता है, लाइसिस कर देता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बैक्टीरिया पे हमला करके उसकी बायोमेटेरियल को यूज करके आखिर में उसे मार देता है। तो इसलिए हम उसको नाम दिया है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की बात की जाती है, इसे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया दो बंदों ने, एक था टॉट और दूसरा था डी हैर्वे। डी हैर्वे ने इसे क्या किया 1917 के अंदर, और टॉट ने 1950 के अंदर इसे क्या किया, स्टडी किया। अब टॉट ने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं जो क्या होती हैं, लाइसिस में जा रही है, यानी कि खुद ब खुद टूटती जा रही हैं, उनके जो सेल्स हैं वो डैमेज होते जा रहे हैं, ब्रस्ट होते जा रहे हैं। तो उसने देखा, फिर उसने क्या किया, उसने इसमें थोड़ी डाइल्यूट, इंतहाई डाइल्यूट कम मिकदार के अंदर उसने स्लाइसिस प्रोसेस को लिया और उसे न्यू कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया।
जब उसने इस लाइसेंस वाले से थोड़ा सा फ्लूइड लिया, न्यू कॉलोनी के अंदर टॉट ने से क्या किया, वो एंटर कर दिया, तो उसके एंटर होने से जो न्यू कॉलोनी थी उसके अंदर भी लाइसेंस का अमल शुरू हो गया। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलोनी टू एन अदर कॉलोनी, ठीक है ना। तो ये इसका था। फिर 1917 के अंदर डी हार्ले ने क्या किया, डी हार्ले जो फिनिक्स, उसका पूरा नाम था फिनिक्स डी हार्ले, उसने क्या किया, उसने देखा ये कि जब उसने जो है वो इस प्रोसेस को दोबारा चेक किया, उसको ऑब्जर्व किया, तो उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो टॉट ने जो प्रोसेस बताया है कि लाइसेंस होती है सेम वैसे ही होती है। और डी हार्ले फिनिक्स डी हार्ले ने इसे जो है वो नाम दिया बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी जो है वो दोनों साइंटिस्ट के जाती है, एक जो है वो कौन, वो टॉट 1950 के अंदर, और दूसरा फिलिक्स डी हार्ले, जिसने क्या किया, जिसने उसको कंफर्म किया था और वेरीफाइड किया था कि वाकई ये प्रोसेस होता है।